अरे कल संस्कृत व्याकरण के 3 मुनियों में से एक मुनि की चर्चा की गई जिसने माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं जिनके बारे में कल मैंने तीनों को नहीं बताया था, केवल महर्षि पाणिनि को बताया था। पहला महर्षि पाणिनि रहे, दूसरा कात्यायन जिनका एक नाम बररुचि भी है, और उसके बाद से तीसरे जो मुनि थे वो पतंजलि। प्रश्न आता है यूपी टेट में, शीघ्रता करेंगे, प्रश्न आता है यूपी टेट में कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन हैं। तो यही त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब बात यहाँ आती है, मैंने माहेश्वर सूत्र को वहीं पे ब्रेक कर दिया इसलिए कि माहेश्वर सूत्र आप लोग याद करेंगे ठीक से। माहेश्वर सूत्र के बारे में मैंने जितने आयाम बताए कि किससे शुरू है, किन वर्णों से शुरू है, तो कंठ वर्णों से स्वर शुरू है और कंठ वर्ण से व्यंजन भी शुरू है। और पहले उन्होंने मूल स्वरों को लिखा, उसके बाद संयुक्त स्वरों को लिखा, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजनों को लिखा, उसके बाद स्पर्श व्यंजनों को, और सबसे अंत में अंतस्थ व्यंजनों को लिखा। उनके उच्चारण क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से तब तक जानने का प्रयास करेंगे। और हम त्रिमुनियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाणिनि की बात की गई थी। पाणिनि के बारे में मैंने बताया ही कि ये शिव भक्त थे और शिव जी की तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, डमरू की आवाज़ सुन करके उन्होंने विचार कर उन ध्वनियों को 14 सूत्रों में निबद्ध किया। और चूँकि शिव जी का एक नाम महेश है, इसलिए महेश के डमरू से निकले हुई ध्वनि को संग्रहित कर सूत्र के रूप में पिरो देने से इस सूत्र का नाम या इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। इन सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र को यानी माहेश्वर सूत्र को आप बढ़िया से देखेंगे और ठीक से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस संस्कृत व्याकरण को और आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई दूसरे मुनि ने जिनका नाम कात्यायन है, ठीक है। पाणिनि ने जो ये माहेश्वर सूत्र लिखा, तो ये केवल माहेश्वर सूत्र नहीं लिखा, अपितु पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की एक बड़ी पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये 14 सूत्र में पिरो देने वाला
यह वैयाकरणीय पाणिनि है जिसने अष्टाध्यायी लिखा। आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी शब्द से ही क्लियर हो गया है कि अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का जो संग्रह होता है उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। यानी हम कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में, अब अष्टाध्यायी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इसलिए कि यूपी टेट या सुपर टेट के नज़रिए से अष्टाध्यायी पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। अब इसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा और डीप जाएंगे, थोड़ा और गहरा जाएंगे, तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कितने हैं? 4-4। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4-4। अगर प्रश्न बने कि पूरी अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं 8 × 4 = 32 पाद, यानी 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या है 32। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पादों में क्या संग्रहण है, किसका संग्रहण है, क्या लिखा गया है, प्रत्येक पाद में क्या है, कौन से उपाख्यान लिखे गए हैं, कैसी व्याख्याएं लिखी गई हैं, या क्या लिखा गया है? तो सूत्र लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? सूत्र लिखे गए हैं। प्रत्येक पादों में क्या लिखे गए? सूत्र लिखे गए हैं। अच्छा, अब प्रश्न करने वाला यह प्रश्न कर सकता है कि आखिर कुल सूत्र कितने हैं इस अष्टाध्यायी में? तो अभी तक जो हमारे संस्कृत के व्याकरणियों ने ये जो बात बताई है, वह उन्होंने कहा है कि लगभग 4000 सूत्र इस अष्टाध्यायी में हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 3978 हैं। कुछ विद्वान, मतलब ये विद्वान सभी एक मत नहीं हैं, और कुल मिलाकर के विद्वानों का एक विचार यह कहता है कि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। 4000 से अधिक नहीं हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग 4000 हैं। अच्छा, ये बात इसलिए है कि कुछ सूत्र बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो कुछ विद्वानों ने उनको 2-3 सूत्रों को एक करके एक सूत्र बनाया, इसलिए कुछ 4000 से कम भी बताते हैं और कुछ 4000 तक बताते हैं। यानी कभी भी इसका एकदम एक्यूरेट सूत्रों की संख्या अष्टाध्यायी के बारे में अभी तक किसी विद्वान ने कहा नहीं है। इसलिए नियर अबाउट 4000 फार्मूलाज हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में। तो क्लियर हो गया, अष्टाध्यायी को लिखा किसने? महर्षि पाणिनि ने। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायों में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं, और कुल पादों की संख्या 32 है। और प्रत्येक पाद में सूत्र लिखे गए हैं, और उन सभी सूत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 4000, नियर अबाउट 4000। अच्छा, अब एक बात और, जैसे कोई कहे कि कोई निशान बता दें कि हाँ अष्टाध्यायी यहाँ से शुरू है और यहाँ उसका द एंड है, यहाँ उसकी समाप्ति है, तो हमारे विद्वान कहते हैं कि अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है वो वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच यह अष्टाध्यायी का 111 है, यानी कहा जा सकता है 111 का मतलब है पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले पाद का, ठीक है, 111 कह सकते हैं। अष्टाध्यायी के पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र है
अंतिम सूत्र है इसका अ, यानी वृद्धिरादैच जो है ये पहला सूत्र है और अ जो है इस अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये और कैसे संभ्रांत हुआ संस्कृत व्याकरण जो आज हमारे पास उपस्थित है। ऐसा संस्कृत व्याकरण, ऐसी संस्कृत की नियमावली, ऐसा संस्कृत पढ़ने का संविधान हमें अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक कैसे प्राप्त हुआ। इसमें इन तीन मुनियों का भी, दो मुनि और हैं कात्यायन और पतंजलि, इनका भी बड़ा योगदान है। अब चलते हैं कात्यायन की तरफ। अगला कात्यायन। अब देखें कात्यायन ने भी इनका बड़ा अध्ययन किया। एक बात हम मिस कर रहे हैं, पाणिनि को कुछ विद्वान कहते हैं ये सूत्रकार है। क्यों सूत्रकार कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में केवल सूत्र लिखे हैं, इसलिए इनको कहते हैं सूत्रकार। जो सूत्र करता है, जो सूत्र बनाता है, सूत्रम करोति इति सूत्रकार है। जो सूत्र को करता है, जो सूत्र को बनाता है वो सूत्रकार है। तो पाणिनि को क्या कहा गया? सूत्रकार कहा गया। अब चलते हैं कात्यायन और वररुचि के बारे में। अच्छा, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं पहले, वो लोग बताएं कि कात्यायन और वररुचि के बारे में क्या जानते हैं। हाँ, अब देखें कात्यायन का एक नाम वररुचि है। इसमें कोई माने विविधता नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। वररुचि केवल नाम आ जाए या कात्यायन आ जाए तो आप समझेंगे कि दोनों नाम एक ही हैं। अच्छा, त्रिमुनियों में दूसरा नाम कात्यायन का आता है। कात्यायन ने इन सूत्रों को, इन अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ करके इन सूत्रों पर आधारित वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक। कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक लिखा। अच्छा, आप कहेंगे कि वार्तिक मीन्स क्या है? इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। वार्तिक जो शब्द बनता है वह वर्ति और इक प्रत्यय के योग से बना है। वर्ति और इक प्रत्यय। आप देखें वर्ति, वर्ति का मतलब होता है लौ, दीपक कह सकते हैं। यानी वार्तिक का मतलब एक दीपक, यानी उन सूत्रों पर आधारित एक प्रकाश दिखाया इस कात्यायन अथवा वररुचि ने। उन सूत्रों पर थोड़ा सा भी कोई डाउट या संदेह था तो उन सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा, प्रकाश डाला। उन सूत्रों पर प्रकाश डाला कि देखो ये सूत्र ऐसे है। इसलिए इस विद्वान को वार्तिककार कहा गया। क्या कहा गया? इस विद्वान को वार्तिककार कहा गया। अच्छा, इसमें यह संख्या सुनिश्चित नहीं है कि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो वार्तिक लिखा ये वार्तिक कितने हैं, इसकी कोई विशेष संख्या नहीं है। केवल वार्तिक लिखा और कात्यायन ने लिखा और इसलिए इनको वार्तिककार कहा गया। किस पर लिखा? तो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर। अष्टाध्यायी के पूरे 4000, लगभग 4000 सूत्रों पर आधारित वार्तिक लिखा कात्यायन ने। प्रश्न यह भी बनता है कि वार्तिककार है और ऑप्शन में एक ऑप्शन कात्यायन अथवा वररुचि का रहेगा। ठीक है, अगला चलते हैं त्रिमुनि की तरफ। तो वह त्रिमुनि में से अगला नाम है पतंजलि का। पतंजलि, अगला नाम है पतंजलि। अब देखें
इन्होंने वार्तिक को नहीं पढ़ा, इन्होंने भी अष्टाध्यायी के सूत्रों को ही पढ़ा और अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने लिखा भाष्य। क्या लिखा? भाष्य लिखा। अब आप कहोगे कि भाष्य है क्या? तो भाष्य बना है भाष्य से, और भाष्य का मतलब होता है बोलना, कहना, व्याख्या करना, विस्तृत रूप से कहना। इन सूत्रों को विस्तृत रूप से कहने का जो कार्य किया वह पतंजलि ने किया। और पतंजलि ने जो भाष्य लिखा, इतना बड़ा भाष्य लिखा संस्कृत व्याकरण का कि उसके विस्तार को देख करके उस भाष्य का नाम रखा गया महाभाष्य। उसका नाम रखा गया महाभाष्य। आप जानते हैं महाभाष्य का मतलब महान भाष्य, बड़ा भाष्य। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें सूत्र हैं कि क्या है? तो इन्होंने इस भाष्य को आह्निक में बांटा। किस में बांटा? आह्निक। अब देखें, आह्निक शब्द आ गया। और कितने आह्निक हैं इसमें? कितने? 84 आह्निक हैं। 84 आह्निक उन्होंने, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा। अच्छा, अब आह्निक पर चलते हैं कि आह्निक है क्या। अन्न और इक प्रत्यय के योग से बना है आह्निक। अन्न मतलब होता है दिन, और इक मैंने एक समझते ही है। एक आह्निक का मतलब होता है, एक आह्निक का मतलब है एक दिन में जितना पढ़ा जा सके। एक दिन में जितना पढ़ा जा सके उतने भाग को एक आह्निक कहा गया इस पतंजलि के महाभाष्य में। आपको बता दें कि आज हम सब लोग पतंजलि का जो महाभाष्य अगर पढ़ना चाहें, उस समय 84 दिन में हमारे ऋषि मुनि पढ़ लेते थे। हमारे व्याकरण, हमारे जो व्याकरणीय थे, जो हमारे व्याकरण को जानने वाले और पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, या गुरुकुलों में जो पढ़ने वाले लोग थे, वह पढ़ लेते थे और पढ़ा लेते थे। 84 दिन में संस्कृत का यह व्याकरण शास्त्र संपन्न हो जाता था। यह 84 आह्निक पूरे हो जाते थे। आज हम एमए में पढ़ने जाते हैं संस्कृत, इसमें केवल एक आह्निक पढ़ाया जाता है, और वह भी पूरे 1 साल लगते हैं, और बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाता है। बढ़िया से पढ़ ही नहीं पाते और पढ़ाने वाले भी नहीं पढ़ा पाते। सोचिए कितनी हमारी आज की शिक्षा पद्धति कितनी उन्नत है, और उस समय की शिक्षा पद्धति कितनी उन्नत थी कि पतंजलि के आह्निक को 84 दिन में बच्चे पढ़ लेते थे और पढ़ाने वाले पढ़ा लेते थे। अच्छा, अब ये रही बात त्रिमुनियों की। केवल इतने से ही आज जो दिख रहा संस्कृत का सरल व्याकरण शास्त्र, जिससे हम संस्कृत जान पाते हैं, केवल इन त्रिमुनियों के सहयोग से उतना संभ्रांत नहीं हो सका, उतना हमारे लिए आसान नहीं हो सका। तो एक विद्वान और आया इसके बाद, उसने देखें। अच्छा, एक बात बता दें कि पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं, क्योंकि उसने भाष्य लिखा। पतंजलि को क्या कहते हैं? भाष्यकार भी कहते हैं, क्योंकि भाष्य के लिखने वाले को ही भाष्यकार कहा जा सकता है। जिस तरह से सूत्र लिखने वाले को सूत्रकार, उसके बाद वार्तिक लिखने वाले को वार्तिककार, और फिर भाष्य लिखने वाले को भाष्यकार। अच्छा, अगला नाम आता है भट्टोजी दीक्षित का। अगला नाम है भट्टोजी दीक्षित।
उन्होंने भी अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन किया। देखें, मूल विषय को नहीं छोड़ा किसी ने, मूल विषय को जरूर देखा, और मूल विषय अष्टाध्यायी के सूत्र ही हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन कर भट्टोजी दीक्षित ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। इस पुस्तक में उन्होंने वृत्तियां लिखी। क्या लिखी? वृत्तियां, वृत्ति लिखी। अच्छा, अब चलते हैं वृत्ति बना कैसे, तो वृत्त से बना। इसका मतलब होता है चारित्र, आचरण, व्यवहार। वृत्ति का मतलब, वृत्ति का मतलब चरित्र, आचरण, व्यवहार, रूपरेखा। यानी ये सूत्र ऐसा कहते हैं, इनका प्रचलन ऐसा है। इस प्रकार की बात जिसने लिखी वह थे भट्टोजी दीक्षित। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखे। सिद्धांत जानते ही हैं, प्रिंसिपल, और कौमुदी, कुमुद से कौमुदी बना है। कुमुद मीन्स होता है पुष्प। अच्छा, सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक लिखी जिसमें वृत्तियों का संग्रहण है, इसलिए इस विद्वान को वृत्तिकार कहते हैं। वृत्तियों को लिखने वाले को वृत्तिकार कहते हैं। एक मिनट। इसके बाद से एक अगला विद्वान संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आया। भट्टोजी दीक्षित का एक शिष्य था और उसका नाम था आचार्य वरदराज। भट्टोजी दीक्षित का एक शिष्य था आचार्य वरदराज। अब कहीं कहीं वरदराजाचार्य भी कहते हैं। वरदराजाचार्य यानी वरद राजधन आचार्य, और यहाँ आचार्य वरदराज है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सिंह गोलू, अच्छा गोलू सिंह, बात एक ही है। सिंह कहीं लगा होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि शेर है। आगे देखेंगे शिष्य, ये जो शिष्य थे आचार्य वरदराज, इन्होंने इस पुस्तक का अनुसरण किया। इस पुस्तक का अनुसरण किया, इन वृत्तियों को पढ़ा, अपने गुरु की वृत्तियों को, और साथ ही मूल पुस्तक का भी अध्ययन किया जिसका नाम अष्टाध्यायी है। इन सूत्रों का भी अवलोकन किया। अब देखें, एक बात तो क्लियर है, चाहे कोई कितना हो संस्कृत पढ़े पढ़ाए, चाहे कितना हो पुस्तकें लिखी जाएं, लेकिन मेन स्रोत को कोई नहीं भूलता है। मेन स्रोत देखना ही पड़ता है। चाहे हम कितना हो डीएम एसडीएम बन जाएं, कुछ भी हो जाए, कितना हो हम प्रोग्रेस कर लें, लेकिन जो हमारे जन्म के आधार हैं उनको कोई नहीं बोलता, और नहीं बोलना चाहिए। अब देखें, यहाँ अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की जननी है उसको भी पढ़ा आचार्य वरदराज ने। उन सूत्रों का भी अवलोकन किया और गुरु की दी हुई वृत्तियों का भी अवलोकन किया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। और देखें इनका अनुशासन, गुरु ने लिखा सिद्धांत कौमुदी, और उतनी ही बड़ी और उससे भी बेहतरीन रचना आचार्य वरदराज की, लेकिन सिद्धांत कौमुदी या दीर्घ सिद्धांत कौमुदी नहीं लिखा, अपितु अनुशासन के दायरे में रह करके उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी रखा। स्वयं अपना नाम अगर बड़ा कर लिया जाए तो व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, और अगर व्यक्ति अपना नाम छोटा रखता है, अपना परिचय कम बताता है, तो उससे उसके गुण नहीं कम हो जाते, बल्कि
एक गुण बढ़ ही जाता है, समझ लीजिए कि वह स्वयं की प्रशंसा नहीं करता। यह भी एक गुण है, क्योंकि मानव का गुण होना चाहिए दूसरों की प्रशंसा करने वाला हो। अब चलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की देन ही आज का आधुनिक संस्कृत व्याकरण है। आप जितने लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी की छोटी छोटी पुस्तकें आज प्रसिद्ध हैं। संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण, ये तमाम प्रत्यय प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, ये सब प्रकरण जो है, विभक्ति प्रकरण, ये सब अलग अलग कारक एवं विभक्ति प्रकरण, छोटी छोटी पुस्तकें, पतली पतली पुस्तकें आज उपलब्ध हैं। ये सारी देन है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता आचार्य वरदराज की। इस तरह से ये संस्कृत व्याकरण इन आयामों से हो करके समृद्ध हुआ। अब एक बार फिर जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ फिर पहुँचते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और कल हमने छोड़ा था कहाँ पे? माहेश्वर सूत्र पर। माहेश्वर सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनको माहेश्वर सूत्र नहीं मालूम है, जो माहेश्वर सूत्र नहीं जानते हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र नहीं याद है, जो लोग माहेश्वर सूत्र नहीं समझ पाएंगे, जो लोग नहीं याद कर पाएंगे, वो आधा से ज़्यादा संस्कृत नहीं जानते हैं। संस्कृत समझने का आधार माहेश्वर सूत्र है, ये समझ लीजिए। माहेश्वर सूत्र याद करना ही पड़ेगा, और याद करने की विधि यही है कि बार बार लिखिए और बार बार पढ़िए। पहले पढ़ लो 10 बार, उसके बाद से ढक करके लिखने का प्रयास करो। कितना सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद जितना बाकी रहता है फिर देख के पूरा करो, फिर 10 बार पढ़ो। गंभीरता से पढ़िए, गाना गाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। गंभीरता से फिर 10 बार पढ़िए, फिर ढक करके बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। जितना सूत्र लिख लेते हैं उसके बाद फिर खोल करके आगे सूत्रों को पूरा करो। फिर 10 बार पढ़िए गंभीरता से, पुनः लिखने का प्रयास करिए। पुनः अगर कुछ बच जाते हैं फिर देख करके लिखिए। उसके बाद फिर 10 बार गंभीरता से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटा के अंदर याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे तब। किनको याद है माहेश्वर सूत्र? अच्छा, 2 लोग हैं। अच्छा, माहेश्वर सूत्र बस 2 ही 3 लोगों को याद है। नहीं, याद है और भूलेंगे, ये दोनों एक चीज़ है, दोनों एक ही साथ हो सकता है। याद है और भूलेंगे हैं? हाँ, सब ठठाई फुलाऊ गाला, दोनों एक ही चीज़, एक ही साथ, दोनों एक ही नहीं ना है। ठठा के हंसेंगे भी और गाल भी फुलाएंगे। याद भी है और भूलेंगे भी। इसका मतलब याद नहीं है। कौन है जिनको याद है और नहीं भूलेंगे? याद है आपको? चलिए मान लेते हैं। आगे चलिए, अब चलते हैं उनके स्वर व्यंजन की तरफ। ठीक है, स्वर जिनको नोट्स बनाना हो बना सकते हैं। स्वर पर चलेंगे। एक बात जान लीजिए कि स्वर के बारे में या व्यंजन के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है तो लोग क्या कहते हैं कि ये है क्या। थोड़ा लिखिए, नहीं अभी समझिए बात को। स्वर और व्यंजन नाम जब आता है तो लोग यह पूछ सकते हैं कि ये है क्या। तो ये होते हैं वर्ण।
क्या होते हैं? संस्कृत में वर्ण या अक्षर कहलाते हैं ये, वर्ण या अक्षर। अब देखें स्वर या व्यंजन क्या है? वर्ण या अक्षर है। और वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ है संस्कृत व्याकरण में। ऐसा नहीं समझना कि क वर्ण है और कल अक्षर है। संस्कृत व्याकरण में वर्ण और अक्षर एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ण और अक्षर के बारे में अगर चर्चा की जाए कि वर्ण और अक्षर क्या है, तो हमारे संस्कृत के विद्वानों ने एक परिभाषा दी है कि मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अच्छा, इन अक्षरों के बारे में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, न क्षरति इति अक्षराः, न क्षरति इति अक्षराः, यानी जिनका क्षरण नहीं होता, जो हमेशा स्वतंत्र वहीं पाए जाते हैं, उनमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे नहीं उनकी आंख निकाल लिया जाए, उनके कान निकाल लिया जाए, उनकी नाक छोटी कर दी जाए ना, वह जब भी पाए जाएंगे उनकी ध्वनि वही होगी। आप जान भी सकते हैं, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, बड़ी प्रायोगिक भाषा है संस्कृत। मैंने कहा कि संस्कृत का अर्थ ही है दोष रहित, कोई अपवाद नहीं है। अगर आप इंग्लिश और संस्कृत के दो वाक्यों पर विचार करें, जैसे या हिंदी के वाक्यों पर चलते हैं, जैसे हम देखें तीनों, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों प्रकार के वाक्यों पर एक बार हम नज़र डालते हैं। हिंदी का जैसे मान लीजिए कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? यही है ना? यही है ना? होगा, यही होगा ना? इंग्लिश वाले कौन कौन है? सही है कि गलत है? सही है ना? संदेह है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगला, अरे यू है, ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, कोई बात नहीं। चलिए संस्कृत वाले में चलते हैं। रामः गृहं गच्छति। अब आप देखें, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना, करता है ना, और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यानी कर्ता कर्म क्रिया। यहाँ भी देखें सब्जेक्ट और देखें यहाँ वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट है ना, यही है ना, यानी कर्ता है, क्रिया है, फिर कर्म है। यहाँ देखें कर्ता कर्म क्रिया। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि है जाता राम घर हम लिख दें तो चलेगा? लोग सेंस को भले समझ जाएं बट वाक्य गलत माना जाएगा। है जाता राम घर या जाता है राम घर, घर है जाता राम, सेंस लोग भले समझ जाएं, बात को लोग भले समझ जाएं, लेकिन वाक्य गलत हो जाएगा।
क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या इंग्लिश वाले में? इंग्लिश बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऐसा हो सकता है क्या कि हाउस टू गोज राम? नहीं हो सकता। हो सकता है इंग्लिश के विद्वान इतना समझ जाएं कि घर में जाने को कह रहा है, टू राम गोज हाउस, भले समझ जाएं कि घर जाने को कह रहा है, बट वाक्य को गलत मान लेंगे, सभी कहेंगे कि ये गलत है। ये हमारे व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें ये है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SIES जोड़ेंगे अगर वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यह एक नियम है उसका। संस्कृत भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपने विभक्ति वचन के अनुसार अगर वह वर्ड कहीं भी लिखा जाता है तो वह उतना ही अर्थ प्रदान करेगा। उसकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, एक विशेष विशेषता है इस संस्कृत व्याकरण की कि अगर गच्छति होगा अकॉर्डिंग टू रामः, रामः के अनुसार गच्छति होगा, क्योंकि रामः एक वचन का कर्ता है, एक वचन का करता है और प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कहीं भी लिख दो वह अपने कर्ता से संबंध रखेगी, क्योंकि कारक उसी को कहते हैं जिसका कर्ता से सीधा संबंध होता है, चाहे वह कर्ता एक कानपुर और एक बेलथरा रोड ही क्यों ना हो, दोनों का संबंध रहेगा। रामा गच्छति, घर से कोई मतलब नहीं है, जब जाएगा तबे पता चलेगा कि घर जाना है, इसलिए राम का सीधा कांटेक्ट गच्छति से होगा, और यह गच्छति गलत हो जाएगा, चाहे आप कितना हो इधर उधर कर लो, वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें से एक शब्द गलत नहीं होना चाहिए। अगर सारे शब्द सही लिखे गए हैं तो किसी भी शब्द को आगे पीछे लिख दो चलेगा। यानी गच्छति गृहम रामः भी लिख दें तो संस्कृत का विद्वान कहेगा कि शाबाश बढ़िया लिखे हो। गृहम रामः गच्छति भी अगर लिख दें तो बस जानने वाले और समझने वाले कहेंगे कि अरे वो जो आ गया होगा उसको लिख दिया है, क्रिया वचन विभक्ति के अनुसार सही लिखी गई है, वाक्य सही है। तो यह है संस्कृत की अपनी क्वालिटी, जिस भाषा का नाम ही है परिमार्जित, दोष रहित, परिनिष्ठित, कोई अपवाद न हो जिस भाषा में, उस भाषा को आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, वर्णों की बात की गई थी। वर्णों को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया, मूल रूप से। अभी कुछ और भाग भी होंगे, लेकिन मूल रूप से इन अक्षरों को दो भागों में बांटा गया। और पहला है स्वर, जिनको कहते हैं अच। अच के बारे में हमने बताया है, प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो अच के बारे में और बढ़िया बताएंगे। और दूसरा है व्यंजन, जिनको कहते हैं हम हल। सीधी सीधी बात है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। अच्छा, अब पहले स्वरों पर चलते हैं। स्वर होते कौन हैं, किनको स्वर कहते हैं? स्वर यानी अच। स्वर के बारे में एक सूत्र है, स्वर के बारे में सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं माने खुद, राजन्ते माने शोभा पाते हैं या राज करते हैं, इति माने ऐसे होते हैं, एक संबोधन टाइप का है। स्वराः माने स्वर, यानी स्वयं जो शोभा पाते हैं, जिनके लिए किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कहते हैं स्वर। अर्थात इनके बारे में हम कह सकते हैं, इसको लिखिए आप, जो लोग नोट्स बना रहे हैं और लिख भी सकते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं
स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। यथा अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यही 9 है। पहचान लो बढ़िया से। कहीं मार्केट में दिखे तो बताना यही 9 स्वर हैं। जरूर कोई ना कोई दिखेगा मार्केट में। लाइन चेंज करके लिखेंगे। इन्हें अच भी कहते हैं। जी बताएंगे आपको, आपको जरूर बताएंगे। अभी नंबर ही आ रहा है उसी का। देखिए, आपको बता दें कि किसी माता पिता के बेटा बेटी 2 होते हैं, तो 2 ही होते हैं ना, बेटा और बेटी। यहाँ अब तो लड़का लड़की है ना, अब तो लड़का लड़की आ रहा है ना। लड़का लड़की और बेटा बेटी समझ रहे हैं ना। मूल रूप से हमारे संस्कृत के विद्वान तो पुत्र पुत्री कहते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति में पुत्र और पुत्री की बात की जाती है। अब लड़का लड़की होते हैं। पुत्र मतलब होता है पुंग नाम नरकात् त्रायते सह पुत्रः, यानी पुमान नामक नरक से जो अपने माता पिता को बचाता हो, उसके कहते हैं पुत्र। और उसी बेटी को कहते हैं पुत्री। कुल मिलाकर के अगर सारे सर्वधर्म भाव से अगर बात की जाए, केवल सनातन हिंदू धर्म को छोड़ करके अगर बात की जाए, पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में चर्चा की जाए, तो यह है कि जो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, जो उन्हें सम्मान प्रदान कराते हैं, उनको ही कहते हैं पुत्र और उनको ही कहते हैं पुत्री। अब लड़के लड़का कहाँ सम्मान दिलाएंगे? जिनका नाम है लड़के, लड़का, लड़की, मतलब लड़के जो आया है फिर जाएगा, फिर लड़के आएगा। लड़की है, लड़के जाती है ससुराल, वहाँ से भी अगर आई, क्या हुआ? लड़के आई है। तब लड़की और लड़का पैदा हो रहे हैं, अब पुत्र और पुत्री नहीं हो रहे। अच्छा चले यहाँ देखते हैं, यानी 2 ही होते हैं नाम, पुत्र और पुत्री, लड़का और लड़की, बेटा और बेटी। अब उसमें 5-5, 6-6 हों तो कहे जा सकता है ना कि पहली वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, पहला वाला है, बड़ा वाला है, छोटा वाला है, मझला वाला है, यही ना कहा जा सकता है। तो मूल स्वर तो यही हैं। अब इन्हीं में ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है।
उनकी अपनी अपनी बात, उनकी अपनी अपनी, जैसे हरस्व है तो इनका हरस्व भी है, इनका प्लुत भी है, इनका दीर्घ भी है। जिनका है उनका है, जिनका नहीं है नहीं है। जैसे किसी का 3 लड़का है, बड़का वाला छोटका वाला है, किसी का एक के है, न छोटका है न बड़का है। समझ रही हैं बात को? तो बताया जाएगा अभी आपको। तो ये है 9 स्वर। लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। मूल स्वर 5 हैं, यथा अ, ई, उ, री, ऋ। अब देखिए ना, क्लियर कर दिया। जो आप कह रही थी उसमें से आधा क्लियर हो गया। मूल स्वर यही हैं। अब इनमें से जितना प्लुत दीर्घ ह्रस्व बना लो, ठीक है, इन्हीं से बनाना है, इन्हीं 5 से। यही संस्कृत व्याकरण के जो स्वर हैं उनके यही एक प्राइमरी कलर हैं, इन्हीं से बनाना है। जितना बना लीजिए स्वर। मूल स्वर 5 हैं। संयुक्त स्वर 4 हैं, यथा ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ। आप जानते हैं ना ए कैसे बना है? आ और ई के संयोग से। ओ बना है आ और ऊ के संयोग से। इसको लिखने लिखवाने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। और ये आ और ए से बना है आए, आ और ओ से बना है औ। ठीक है। अब लिखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, टाइप्स ऑफ वावेल, स्वरों के भेद, यही ना कहते हैं इंग्लिश में हो, स्वरों के भेद। लिखेंगे मुख्य रूप से स्वरों के 3 भेद हैं। मुख्य रूप से स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और तीनों को लिख लेंगे एक 1 2 3 करके। ह्रस्व, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब जान लेते हैं, बात और बता दें। ह्रस्व माने छोटा ही होता है और दीर्घ माने एक तरह से समझ लीजिए कि बड़ा होता है। तो प्लुत क्या होगा? एकदम लंबा वाला, ठीक ना। मतलब लगभग यही चीज़ है। इसका मतलब यह है कि इनसे बहुत लंबा उच्चारण जिसका होता है उसे प्लुत कहते हैं। चलते हैं अब ह्रस्व स्वर के बारे में लिखते हैं। लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है,
उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या क्या है? 5 है। सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर हैं। सभी मूल स्वर ह्रस्व स्वर हैं। अब आप जान गए होंगे कि कौन कौन ह्रस्व हैं। आई ऊ ऋ री, आई ऊ ऋ री यही मूल स्वर हैं और यही क्या हैं? ह्रस्व हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला लिखेंगे दीर्घ स्वर। एक बात आपको बता दें, बीच में मात्रा काल की बात की गई है। एक मात्रा का समय, मात्रा का समय का मतलब मात्रा काल पर चलते। एक मात्रा काल का मतलब होता है एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है। एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है उसको कहते हैं एक मात्रा काल। अब किसी का पलक धीरे धीरे उठता हो तो उसको नहीं मात्रा काल जोड़ना, ठीक है। लगभग हम कह सकते हैं 1.2 सेकेंड, ठीक है। 1.2 सेकेंड का जो समय है वह एक बार पलक झपकने में। अब कोई एक टक देख रहा हो तो एक घंटा में पलक झपके नहीं, वो नहीं है। झपकने में ऊपर या नीचे, जाने आने में या जाने में जो समय लगता है एक बार बस हो। अब जाके ना मिरर लेके एक बार चेक करना, ठीक है। तो एक मात्रा काल वही है, एक बार पलक झपकने में जो टाइम लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। टाइम का ख्याल रखेंगे आप लोग। अभी भी ट्रेन लेटे आ रही है, एक आध ट्रेन लेट पहुंची है। हम डीआरएम को बता दिए हैं कि उनको हरी झंडी नहीं मिलेगी अगले बार से। वैसे 1 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होगी। फिर नेक्स्ट वीक हम नहीं रहेंगे, कुछ ज़रूरी काम है। चलिए, इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या क्या है? 8 है। स्वरों की संख्या कितनी है साहब? 9। और दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? 8 है। अब देखें, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और कुल स्वरों की संख्या। आप थोड़ा सा और नीचे लिखना, री का दीर्घ नहीं होता है। री का दीर्घ नहीं होता है। बात को समझ लेंगे। अ का दीर्घ आ होता है, ई का ई होता है, ऊ का ऊ होता है, री का री होता है और ये तो ऑलरेडी दीर्घ ही हैं और री का दीर्घ होता ही नहीं है। समझ गए ना आसानी से?
बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। आप यथा में लिख भी सकते हैं आ ई उ री ए ओ ऐ औ, यही 8 हैं, यही 8 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, आधा घंटा में आ रहा हूँ। नहा वाजा आवतन ही। ठीक 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 आवतन है। जिन स्वरों के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है। आपको बात बता दें कि प्लुत स्वरों का उच्चारण 3 मात्रा का समय कम से कम समझ लीजिए, अधिक का समय भी लग सकता है। ठीक है, आप लिखेंगे सभी स्वरों का प्लुत होता है, सभी स्वरों का प्लुत होता है। सभी स्वरों का क्या होता है? प्लुत होता है। इसका मतलब जो ह्रस्व हैं उनका भी होता है, जो दीर्घ हैं उनका भी प्लुत होता है, सबका प्लुत होता है। इनको लिखते समय लिखेंगे, इनको लिखते समय इनके आगे 3 लिख देते हैं, इनके आगे 3 लिख देते हैं। यथा जैसे ओम लिखना है तो ओम यानी ओ और 3, आ ई, ये ऐसे इनके आगे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाता है कि ये प्लुत हैं। अच्छा, इनका प्रयोग आखिर कहाँ होता होगा? इनको क्यों व्याकरण में लाया गया? मैंने कहा कि संस्कृत संस्कृति की भाषा है, कल्चरल लैंग्वेज है। तो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार में जो चीज़ें दिखी उनको भी विद्वानों ने शामिल किया। आप लोगों ने हिंदी में रामचंद्र शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में एक सूक्ति पढ़ा होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है ना। जैसा समाज रहेगा वैसा ही साहित्य लिखे जाएंगे। देख भी रहे हैं आप लोग, ये जितना सुंदर सुंदर ये देसी गाना आ रहे हैं ना, ये हमारे समाज की डिमांड है। हम ऐसे ही होते जा रहे हैं। बढ़िया भागवत लगा देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। हम अक्सर बारात में जाते होते हैं ना, तो बोलेरो में लगता है गाना बढ़िया वाला, खेसारी स्वामी का, ठीक ना, मतलब जो आधुनिक संत हैं उनका भजन लगता है, ठीक ना। तो उन भजनों को लोग पसंद नहीं करते। अरे बूढ़े बुजुर्ग तक नहीं करते। ऐ का सुत्ते वाला लगवा दे नहीं बाबा।
हम अपने भागवत लगवाते हैं तो सूतने वाला सोने वाला है। हाँ, तो नवीन देसी भक्ति है जो बढ़िया बजता है। तो वही कह रहे हैं समाज जैसा चाह रहा है वैसे ही लोग साहित्यकार भी कर रहे हैं, वरना बिकेगा नहीं। भाई जो चीज़ अच्छा लगता है वही लोग लेते हैं। तो वही बात यह है, प्लूत के बारे में आ गई। हमारे व्यवहार में था जैसे किसी को दूर से बुलाना, 1 बीघा दूर से कोई खड़ा है, बुलाते ना तो ऐसे बोलते हैं वहाँ प्लूत का प्रयोग हुआ ना, इसलिए प्लूत को विद्वानों ने ले आया। प्लूत का उच्चारण हुआ पाणिनि के समय से ही। मानव था तो संबोधन था। अभी हमने जितना बताया आपको ह्रस्व दीर्घ और प्लूत के बारे में, थोड़ा आप लोग भी अपना रिसर्च करना। जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही मैं बढ़िया पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो प्रश्न करेंगे और प्रश्न करेंगे तो मुझे भी पढ़ने का मौका मिलेगा और मैं उससे बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।